हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 4 अगस्त 2022, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि श्रावण महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी। और आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। सभी स्मारकों और म्यूजियम में 15 अगस्त तक आपको एंट्री फ्री मिलेगी, टिकट नहीं लेना पड़ेगा। दरअसल भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में हर घर तिरंगा उत्सव भी शुरू किया, जो कि 2 अगस्त से 13 अगस्त तक चलेगा। और इसी बीच अब सरकार ने एक अच्छा फैसला ये लिया है कि सभी स्मारक और म्यूजियम वगैरह जैसे ताजमहल, लाल किला समेत सभी स्मारकों पर आपको मुफ्त एंट्री मिलेगी। 15 अगस्त तक अब आपको इनमें विजिट करने के लिए टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। इसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया, आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इंटरनेट पर यूजर्स को बड़े अधिकार देने वाला डेटा प्रोटेक्शन बिल सरकार ने वापस ले लिया। दरअसल सरकार ने लोकसभा से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को वापस लिया है। अब शीतकालीन सत्र में इसका नया विधेयक आएगा। देश के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए व्यापक कानूनी ढांचे के लिए एक नया कानून लाएगी। इस विधेयक को 11 दिसंबर 2019 को सदन में पेश किया गया था और 16 दिसंबर 2021 को लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया गया था, लेकिन अब सरकार ने इसे वापस ले लिया। महंगाई पर देखिए बड़ी खबर। इस साल महंगे हुए आटा और तेल। बीते 7 महीनों में आटा 12% महंगा हुआ और वनस्पति तेल के दाम 11% बढ़े और गैस सिलेंडर 103 रुपए महंगा हुआ। जनवरी से लेकर अगस्त तक, ये जो नया साल 2022 लगा जब जनवरी में, तब आटा, गैस सिलेंडर और वनस्पति तेल के रेट्स क्या थे और अभी अगस्त के महीने में क्या चल रहे हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी कि पिछले 7 महीनों के दौरान हमारे देश में काफी ज्यादा महंगाई बढ़ी है, राइट। और अभी महंगाई पर आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा है। सीएनजी और पीएनजी के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। मुंबई में सीएनजी 6 रुपए महंगी होकर अभी 86 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। वहीं पीएनजी की कीमत में 4 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद अभी पीएनजी की कीमत 52 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट हो गई है। अप्रैल के बाद सीएनजी पीएनजी में ये 6ठी बार बढ़ोतरी देखी जा रही है। कंपनियों का कहना है कि लागत बढ़ने के कारण इनकी कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं और सीएनजी पीएनजी महंगी होने की वजह से ऑटो रिक्शा वगैरह का किराया भी और ज्यादा महंगा हो सकता है और इसके अलावा जो कारें सीएनजी पीएनजी से चलती हैं उनका भी माइलेज अब महंगा पड़ेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। आंगनबाड़ी योजनाओं के लिए नजदीकी केंद्र में आधार का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। सरकार ने इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। दरअसल सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2 नीति के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक आंगनबाड़ी सेवा योजना सभी लाभार्थियों के लिए है। बशर्त लाभार्थी ने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में अपनी आधार पहचान का पंजीकरण करा रखा हो। ये जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से दी गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आंगनबाड़ी सेवा योजना के तहत लाभ लेने के लिए बच्चे का ही आधार कार्ड होना आवश्यक नहीं है। नाबालिग संतान को इस योजना के लाभ के लिए उनकी मां का आधार कार्ड इस्तेमाल करने की भी इजाजत होगी। अच्छा वहीं देखिए, हमारे देश के लिए बड़े ही गौरव की बात है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश एक और नया मुकाम हासिल करने जा रहा है। इसरो लॉन्च करेगा नया रॉकेट। छोटे सैटेलाइट छोड़ने के लिए 120 टन के SSLV का इस्तेमाल होगा और इसकी पहली लॉन्चिंग 7 अगस्त को होगी। ये प्रोजेक्ट टोटल 169 करोड़ रुपए का है। नेशनल हेराल्ड केस में लगातार दूसरे दिन ईडी ने एक्शन लिया। यंग इंडिया का दफ्तर भी सील कर लिया। राहुल कर्नाटक का दौरा छोड़कर दिल्ली लौटे। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में यंग इंडियन का दफ्तर सील कर लिया और कांग्रेस के विरोध के बीच ये कार्रवाई की गई है ईडी की। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुछ और बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के 5वें दिन भारत को 4 और मेडल मिले। लॉन बॉल्स और टेबल टेनिस में सुनहरी कामयाबी रही, यानी कि गोल्ड मेडल जीता भारत ने। बैडमिंटन और वेट लिफ्टिंग में भी एक सिल्वर मेडल जीता भारत ने। देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटियों की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पीवी सिंधु ने भी टीम इवेंट के फाइनल में विमेन सिंगल्स का मुकाबला जीता है। वहीं सौरव घोषाल ने स्क्वाश के सिंगल्स में भारत को पहली बार मेडल दिलाया। वेट लिफ्टिंग में लवप्रीत को ब्रॉन्ज मेडल भी मिला। अच्छा वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी कैबिनेट के मंत्रियों का विस्तार किया। 9 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई। पूर्व भाजपा सांसद बाबुल को भी दीदी ने मंत्री बनाया। अच्छा वहीं देखिए, टेलीकॉम सेक्टर की हालत खराब हो रही है। वोडाफोन कंपनी को जून तिमाही में भी काटा हुआ। कंपनी ने 7,297 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया। ग्राहक भी कंपनी के घटे। टेक्नोलॉजी से अपडेट आ रहा। नोकिया ने एक और नया फीचर फोन लॉन्च किया। एक बार चार्ज करने पर 8 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। 4000 से भी कम कीमत में ये फोन की वैल्यू रखी गई है। 4 GB तक रैम मिलेगी आपको इस फीचर फोन में। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी डीपी बदली। देशवासियों से भी बदलने की अपील की। पीएम मोदी ने अपनी डीपी में ही पूरे तिरंगे को लगा दिया है। फ्लैग इंडिया का लगा हुआ आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी के ट्विटर और इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी। और देशवासियों से भी अपील की है कि आप भी 15 अगस्त तक आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर अमृत महोत्सव के रूप में अपनी डीपी में तिरंगा झंडा लगाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राहुल गांधी ने भी तिरंगा कैंपेन शुरू किया। राहुल और प्रियंका ने ट्वीट करके नेहरू की तिरंगे के साथ डीपी लगाई। कांग्रेस नेताओं ने भी इसको फॉलो किया। अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने गन्ने का FRP बढ़ाया। 5 करोड़ किसानों को इससे फायदा होगा। देश भर के करोड़ों गन्ना किसान
किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने अक्टूबर से शुरू होने वाले विपणन वर्ष 2022-23 के लिए गन्ना उत्पादकों को चीनी मिलों द्वारा दिए जाने वाले न्यूनतम मूल्य को 15 रुपए बढ़ाकर 305 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया। इससे किसान भाई लोगों के साथ साथ लगभग 5 लाख श्रमिकों को भी लाभ होगा। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली एनसीआर में अब हिंदी में भी बुक कर सकेंगे आप उबर राइड। व्हाट्सएप के जरिए भी उबर बुकिंग का फीचर मिल चुका है। फिलहाल राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए धीरे धीरे पूरे देश में ये लागू हो जाएगा। अच्छा वहीं खबर आ रही दोस्तों की 5G इंटरनेट आने से 4G इंटरनेट के दाम भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में प्रीमियम ग्राहकों तक सीमित रहेगी सेवा। देश में 5G सर्विसेज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर महीने तक हमारे देश में 5G की इंटरनेट सेवा शुरू हो जाएगी। अच्छा अगला अपडेट देखिए, QR कोड स्कैन करके आप भी अपना NPS अकाउंट खोल पाएंगे। BOI यानी कि बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। बैंक ऑफ इंडिया ने PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटर के साथ मिलकर एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो ग्राहकों को मोबाइल फोन का उपयोग करके NPS अकाउंट खोलने की अनुमति देगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब ग्राहक QR कोड स्कैन करके आसानी से NPS खाता खोल पाएंगे, यानी कि NPS अकाउंट खोलने के लिए अब आपको बैंक जाने की जरूरत भी नहीं रहेगी। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब में किसानों का चक्का जाम टला। देर रात पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ 4 घंटे मंथन के बाद धरना मुलतवी हुआ। मिल की जमीन को बेचकर सरकार किसानों का बकाया देगी, ये फैसला लिया गया। 15 अगस्त तक गन्ना किसानों को 100 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सरकार की तरफ से गन्ना बकाया समेत किसान भाई लोगों के अन्य मांगों को भी मान लिया गया और अब किसान भाई लोग आंदोलन नहीं करेंगे। अच्छा वहीं मध्य प्रदेश में भी भोपाल समेत 16 जिलों में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। आज से ये काम पर लौटेंगे। सैलरी रोकने से नाराज थे 1000 इंजीनियर, लेकिन अब सरकार और इनके बीच समझौता हो चुका है। अब ये आज से वापस काम पर आने लग जाएंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हो गई। बोर्ड ने सैद्धांतिक तौर पर मानी मांगे। 8 को सर्विस कमेटी की बैठक में लगेगी मुहर, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से अच्छा फैसला लिया गया। शिक्षा कर्मियों की विधवाओं को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। शिक्षा विभाग ने जिलों से मांगा सिविलियन से पहले दिवंगत शिक्षा कर्मियों का ब्यौरा। ऐसे 900 मामले सामने थे। सैकड़ों परिवारों के लिए राहत की बात है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए कई महीनों से आंदोलन कर रही पंचायत शिक्षा कर्मियों की विधवाओं की मांग पर सरकार हरकत में आई है और अब सरकार ने फैसला लिया है कि शिक्षा कर्मियों की विधवाओं को भी अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। इसको लेकर ऑर्डर भी जारी कर दें, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा अभी तो कुछ और खबरें देखेंगे, फिलहाल आज के मौसम अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। देखिए राजस्थान में माउंट आबू में 5 इंच बारिश देखी गई। झरने बहने लगे। एक बार फिर से राजस्थान में मानसून एक्टिव हो गया। जयपुर समेत 12 जिलों में तेज बरसात हुई और आज भी राजस्थान के 11 जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी है मौसम विभाग की तरफ से। मध्य प्रदेश में भी फिर से बरसे बादल। भोपाल समेत कई जिलों में देर रात तेज बारिश देखी गई। बड़वानी में नर्मदा नदी उफान पर चल रही है। टापू बने खेतों में नाव से पहुंच रहे किसान भाई लोग, इतने ज्यादा हालात खराब चल रहे हैं। संपूर्ण भारत का 4 अगस्त 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की तलहटी, असम के कुछ हिस्सों में, नागालैंड और सिक्किम में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दक्षिण और पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी गुजरात के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़, रायलसीमा और उड़ीसा में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए आप सोने चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है। सोने की कीमत 208 रुपए गिरकर 51,974 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रही है। वहीं चांदी में बड़ी गिरावट देखी गई। 1060 रुपए की गिरावट के साथ चांदी का रेट 57,913 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा। चलिए कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 16,492 नए कोरोना केस आए। केरल में 13 लोगों की मौत हुई, जबकि टोटल 45 लोगों की मौत हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार फिर से डराने लगी। 2000 से ज्यादा नए पॉजिटिव मामले तो सिर्फ दिल्ली में देखे गए। पॉजिटिविटी रेट भी 11% के पार चल रहा और देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1,37,057 चल रही है। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस पर स्कूलों में बच्चों के कार्यक्रम पर भी रोक लगा दी है। कोरोना को लेकर सरकार ने ये अलर्ट जारी किया। छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पिछले 24 घंटों के दौरान ही छत्तीसगढ़ में 595 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और इन्हीं हालातों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया कि स्वतंत्रता दिवस पर जो स्कूली बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह करते हैं वो इस बार छत्तीसगढ़ के स्कूलों में नहीं होंगे। अच्छा वहीं मंकी पॉक्स पर बड़ी खबर आ रही है। राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और मरीज देखा गया और देश में अब तक इसके कुल 9 मामले सामने आ चुके हैं। राजधानी में मंकी पॉक्स का एक मरीज पाया गया जो 31 वर्षीय एक महिला है, उसमें मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि हुई है। मंकी पॉक्स के अलावा स्वाइन फ्लू का भी देश के कई राज्यों में खतरा चल रहा है। देखिए आप छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू की दस्तक। छत्तीसगढ़ में रायपुर समेत 7 जिलों में 11 नए मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आपातकालीन बैठक भी की इन हालातों को देखते हुए। स्वाइन फ्लू के 3 और केस आए और
अब तक एक्टिव मरीजों की संख्या छत्तीसगढ़ में टोटल 14 हो गई है। रिपोर्टिंग में देरी भी चिंता बढ़ाई, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी नहीं हो पाई। स्वाइन फ्लू के बेसिक लक्षण क्या है वो भी आप देख सकते हैं। अगर ये लक्षण दिखे तो इनको नजरअंदाज ना करें। लंबे समय से गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ, 3 दिनों से अधिक समय तक लगातार बुखार, नाक से पानी आ रहा हो, नाक पूरी तरह बंद हो गया हो, थकान, भूख में कमी और उल्टी जैसे लक्षण स्वाइन फ्लू के हैं। और आजकल क्योंकि बारिश का मौसम है तो इस तरह के फ्लूज वगैरह बहुत ज्यादा चल रहे हैं, इसीलिए आप अलर्ट रहें, सावधान रहें, है ना। और चलिए अब कुछ और बड़े अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए राजधानी दिल्ली में अब ई वाहन भी चार्ज करेंगे पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन। लाइसेंस शुल्क भी निर्धारित हो चुका है इसको लेकर, यानी कि अब आपको पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग करने की सुविधा भी मिलेगी। राजधानी दिल्ली में सरकार की तरफ से पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है। अब इसके लिए क्या क्या शुल्क रखा गया है इसकी भी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, देश में लगातार बढ़ रही हिट एंड रन केस की घटनाओं को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से कुछ रोड सेफ्टी के नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एक डेटा देखिए, साल 2020 में हिट एंड रन के 52,000 मामले दर्ज हुए और अब ऐसे पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए सरकार एक नई योजना लाने जा रही है। सड़क सुरक्षा यानी कि रोड सेफ्टी पर जागरूकता फैलाने की दिशा में परिवहन मंत्रालय की तरफ से एक नया अभियान शुरू किया जा रहा है और इस नई योजना के तहत हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के मामले में गंभीर चोट आने पर 12,500 रूपए से लेकर 50,000 रूपए और मृत्यु के मामले में 25,000 रूपए से लेकर 2 लाख रूपए तक का मुआवजे का प्रावधान रखा गया। परिवहन मंत्री का कहना है कि इस योजना का क्रियान्वयन अखिल भारतीय स्तर पर किया जाएगा ताकि अब हिट एंड रन के मामलों में पीड़ितों को मुआवजा राशि तो मिल सके कम से कम। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में बनेंगी 18 नई नगर पंचायतें, 18 निकायों का होगा सीमा विस्तार। यूपी सरकार एक नया मास्टर प्लान बना रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। किन किन सीमाओं का विस्तार होगा जिनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एजुकेशन पर खबर आ रही है, राजस्थान में आरबीएससी के 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री एग्जाम आज से ही शुरू होने जा रहे हैं। 61,614 स्टूडेंट्स इसमें शामिल होंगे। 204 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। 6 अगस्त को यह परीक्षा समाप्त होगी। अच्छा मैं दोस्तों देखिए, राजधानी दिल्ली में मेट्रो को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पुरानी मेट्रो में भी आपको आधुनिक सुविधाएं मिलेगी, यात्रियों को कई फायदे मिलेंगे। अब पुरानी मेट्रो ट्रेनों का दिल्ली सरकार कायाकल्प करने जा रही है और पुराने मेट्रो ट्रेनों में भी अब आपको नई मेट्रो ट्रेनों की तरह नई फैसिलिटीज मिलेगी, जैसे कि प्रत्येक कोच में मोबाइल व लैपटॉप चार्ज करने की सुविधा, प्रत्येक कोच में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जिससे यात्रियों की सुरक्षा मजबूत हो, वगैरह वगैरह। और भी कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलेगी जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, है ना। और वह देखिए, मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और समूह की महिलाएं पेंशन के लिए हर दिन बचाएंगी 2 रुपए। दरअसल बुढ़ापे में जीवन व्यापन करने के लिए पेंशन की चाहत रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और स्व सहायता समूह की महिलाएं अब हर दिन 2 रुपए बचाएंगी, जबकि 40 साल से अधिक उम्र के कार्यकर्ताओं को हर महीने 200 रुपए बचाने होंगे। और ये जो बची हुई राशि होगी ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन योजना में जमा कराई जाएगी, जिससे कि उन्हें वृद्ध होने पर पेंशन मिल सके। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को 2 रुपए रोज बचाने के लिए प्रोत्साहित करने का जिम्मा मैदानी अधिकारियों को सौंपा है और आप भी इस योजना में शामिल होकर वृद्धावस्था के दौरान मिलने वाली पेंशन की राशि को बढ़ा सकते हैं। बैंक खाते से डायरेक्टली आपको ये राशि कटवानी पड़ेगी। इसके लिए आपको एक फॉर्म भर के नामांकन कराना होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने लिया बड़ा फैसला। पीपीएससी में 10 नहीं बल्कि अब सिर्फ 5 मेंबर होंगे। वो बोले कि पैसों की बचत होगी, आयोग का काम भी सुधरेगा। पीपीएससी यानी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की संख्या को घटाकर 10 से घटाकर 5 करने की सहमति दे दी है पंजाब सरकार ने। वहीं झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जेएसएससी ने जारी किया विज्ञापन, 25 अगस्त से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये अपडेट है। टोटल पोस्ट वगैरह क्या है इसकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं देखिए दोस्तों, बीएसईएस का बड़ा फैसला, हाई अलर्ट पर रहेंगी ओएनएम की टीम। कंज्यूमर से अपील, बिजली उपकरणों से दूर रहें। दरअसल स्वतंत्रता दिवस पर जो पतंगबाजी करने के शौकीन लोग बाग जो पतंग उड़ाते, खास करके बच्चे बच्ची चाइनीज मांझा लगाकर पतंग उड़ाते, तो इससे आए दिन हादसे की घटनाएं देखने को मिलती हैं। चाइनीज मांझे से कई लोगों की गर्दन कट जाती है वगैरह वगैरह। तो इसको लेकर बीएसईएस की तरफ से एक नई एडवाइजरी जारी करते हुए अपील की गई है कि वे पतंग उड़ाने के लिए मेटल युक्त मांझे का प्रयोग न करें। मेटल युक्त मांझा न सिर्फ आपके इलाके की बिजली गुल कर सकता है बल्कि इससे पतंग उड़ाने वालों की जान को भी खतरा हो सकता है। अच्छा मैं देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी अवैध मदरसों पर लगेगा ताला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त और कागजों पर चलने वाले जो फर्जी मदरसे हैं उनको जल्द ही सरकार की तरफ से बंद किया जाएगा, साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होगी सनातन धर्म की पढ़ाई। इसके कोर्स को लेकर एक प्रस्ताव भी पास हो चुका है, अब केवल प्रस्ताव पर मुहर लगना बाकी है। इसके बाद एएमयू के यूजी और पीजी में सनातन धर्म का कोर्स भी शुरू होगा। अच्छा वहीं देखिए, दूसरे संस्थानों में एडमिशन होते हुए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकेंगे पढ़ाई। डीयू अगले साल से इस तरह की एक नई स्कीम शुरू करने जा रहा है। स्टूडेंट्स को इससे बड़ा फायदा होगा। डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ
से ये नई सुविधा शुरू की जाएगी। एजुकेशन पर और एक अपडेट आ रही, इग्नू यूनिवर्सिटी ने एडमिशन की डेट बढ़ा दी है। 12 अगस्त तक फॉर्म भर के अप्लाई कर सकेंगे छात्र, वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। वहीं देखिए दोस्तों, उच्च शिक्षा निदेशालय का आदेश, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन होने पर अब इलाके के उप निदेशक भी स्कूल को बंद कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग की ओर से इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वहीं पंजाब सरकार ने एमएसपी पर मूंग खरीद की तारीख को भी बढ़ा दिया है। इससे किसान भाई लोगों को बड़ा फायदा होगा। अब एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद की तारीख को 10 अगस्त कर दिया बढ़ाकर। वहीं देखिए, तंबाकू निषेध कानून को और भी कड़ा करने की तैयारी में है मोदी सरकार। कंपनियां अब लुभाने के लिए हथकंडे नहीं अपना सकेंगी। तंबाकू निषेध कानून को और ज्यादा सख्त बनाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा संसद में संशोधन विधेयक लाने की तैयारी भी चल रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद पर विज्ञापन निषेध संशोधन बिल संसद में कभी भी पेश कर सकती है। हाल ही में आपको पता होगा, सरकार ने तंबाकू वगैरह को लेकर चेतावनी के भी नए नियम लागू करने की बात कही थी। तो उसके बाद अब सरकार और भी ऐसे बदलाव करने जा रही, जिससे कि तंबाकू कंपनियां जो हैं गुमराह करने वाले एडवर्टाइज नहीं दे पाएगी। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, हिमालय की झीलें अब नहीं बनेगी तबाही का कारण। उत्तराखंड में ग्लेशियर और झीलों में सेंसर रिकॉर्डर लगाए जा रहे हैं। 70% काम इसका पूरा भी हो चुका है। यानी कि झीलों नदियों में जैसे ही जल स्तर बढ़ेगा, सेंसर से सिग्नल मिल जाएगा। जैसे ही झील का जल स्तर बढ़ेगा या बादल फटेगा, कंट्रोल रूम को सिग्नल मिल जाएगा। तब वैज्ञानिक कार्यवाही भी शुरू कर देंगे और प्रशासन भी अलर्ट हो जाएगा। तो प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए उत्तराखंड के सभी ग्लेशियर और आसपास की झीलों में इस तरह के सेंसर लगाए जा रहे हैं। वह देखिए, लोकसभा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है। राज्यसभा में खड़गे बोले, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही सरकार। संसद ने पास किया एंटी डंपिंग बिल। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले, आई एम फादर ऑफ टोल टैक्स। देश में पहली बार मैंने शुरू किया था टोल सिस्टम और अब गड़बड़ियों पर काम चल रहा है। सरकार कह रही है कि टोल टैक्स पर होने वाले जो फर्जीवाड़े हैं उनको रोकने के लिए भी काम किया जा रहा है। साथ ही नितिन गडकरी परिवहन मंत्री का यह भी कहना है कि लोग एक्सप्रेस वे पर अगर 10 किलोमीटर भी चलते हैं और उनसे 75 किलोमीटर के लिए टोल वसूला जाता है तो ये भी गैर कानूनी है। इसीलिए सरकार इस सिस्टम को भी बदलने जा रही है। मान लीजिए आप किसी टोल टैक्स को क्रॉस करने के बाद हाईवे पर 5 किलोमीटर आगे गए तो भी आपको टोल टैक्स पूरा देना पड़ता है, राइट। लेकिन अब आप जितना हाईवे पर चलोगे उतना ही आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह का नया सिस्टम भी जल्द ही सरकार लाने जा रही है, ये कहना है परिवहन मंत्री का। और अंतिम अपडेट देखिए खेल समाचार पर। बर्ल ने दिलाई युवराज सिंह की याद, 1 ओवर में जड़े 5 छक्के 1 चौका। T20 इंटरनेशनल मैच में तीसरी बार सभी गेंदों पर बाउंड्री आई। जिम्बाब्वे के बल्लेबाज रेयान बर्ल ने युवराज सिंह की याद दिला दी। इतने चौके छक्के 1 ओवर में मारे। सूर्य कुमार T20 रैंकिंग में नंबर 2 पर है। नंबर 1 पाकिस्तानी बैटर बाबर से सिर्फ 2 पॉइंट पीछे हैं। तो इंटरनेशनल मैच में भारत का स्टेटस फिलहाल ये चल रहा है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है। 2 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी जापान। कौन से देश के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, कमेंट करके बताइए विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।